यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, उसकी कृपा दृष्टि हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, आपके भविष्य पर, आपके जीवन पर बनी रहे, तो आपको भी यही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, आपके परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए, क्योंकि यदि आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आप रोज हमारे साथ में यदि प्रार्थनाओं को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाइबल अध्ययन करना। तो आप जरूर से जब भी हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, तो आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए और जो पद यहाँ से पढ़ा जाता है उसे आप स्वयं अपनी बाइबल में पढ़िए, उसे अंडरलाइन करिए और उस पर मनन कीजिए। तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आज आप अपनी बाइबल को खोल लीजिए मेरे साथ में, और हम लोग एजरा की किताब उसका 7 अध्याय से देखेंगे। उसका 10 पद हम लोग देखते हैं। वहां पर क्या लिखा है? क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर एजरा के विषय में लिखा है। ये बात है उस समय की जब इजरायली लोग बेबीलोन की बंधुआई में थे, और बेबीलोन की बंधुआई में रहते हुए एजरा ने ये मन में प्लान किया, उसने अपना मन परमेश्वर की व्यवस्था की ओर लगाया। बाइबल में लिखा है कि एजरा ने व्यवस्था का अर्थ जानने में, कि इस बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्था अपने लोगों के लिए क्या कहती है, क्या सिखाती है, कैसे हमारा चाल चलन होना चाहिए, इस बात को सीखने में और सिखाने में, उसका अर्थ जानने में एजरा ने अपने मन को लगाया। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था का अर्थ जानूंगा, मैं परमेश्वर की व्यवस्था को सीखूंगा, परमेश्वर के वचन को सीखूंगा और उसे इजरायली लोगों को मानना सिखाऊंगा। ये उसने अपने मन में ठान लिया। इस बात पर उसने अपने मन को लगाया, क्योंकि वो एक शास्त्री भी था, वो परमेश्वर के शास्त्रों को जानने वाला भी था, वो शास्त्रों को जानने वाला भी था, और उसने आज निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की व्यवस्था को जानूंगा, उसके अर्थ को मैं समझूंगा। और यदि आप 9 पद पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही, इसलिए वो बेबीलोन से कहाँ गया? यरूशलेम को गया, और वहां पर उसने परमेश्वर की व्यवस्था को सीखा और सिखाना शुरू कर दिया। इजरायली लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाना शुरू कर दिया। लिखा है परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, उसकी कृपा दृष्टि हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, आपके भविष्य पर, आपके जीवन पर बनी रहे, तो आपको भी यही करना है जो एजरा ने किया। एजरा ने क्या किया? एजरा ने अपना मन लगाया किन बातों पर? परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर के वचन को सीखने पर उसने अपने मन को लगाया। तो आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आपको भी यही करना है। आपको भी अपने मन को परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर, या फिर इस पवित्र बाइबल पर अपने मन को लगाना है, इसे सीखने में अपने मन को लगाना है। हालांकि आपने एक पद या फिर एक प्रचार कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको उस पर मनन करना है, फिर भी आपको उसका अध्ययन करना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे फिर नए तरीके से बातचीत करेगा। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके मन में बातचीत करेगा, आपसे बातचीत करेगा, उन गूढ़ भेदों को, उन गूढ़ रहस्यों को प्रभु आपको बताएगा, और उसकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। उसकी कृपा दृष्टि हमेशा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और आप जानते हैं, जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है तो हम जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, आशीषित होते चले जाते हैं। तो एजरा की तरह आप भी आज अपने मन में ये निर्णय लें कि मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूंगा। हाँ, हमारे साथ में प्रार्थना करना बहुत अच्छा है, हमारे साथ में वचन सुनना बहुत अच्छा है, लेकिन आपको चाहिए कि आप व्यक्तिगत अध्ययन करें। यदि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमसे रोज सुबह शाम प्रार्थना और वचन सुन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। कम से कम इतना अध्ययन करें, जो वचन हम आपको यहाँ से सिखाते हैं उससे कम से कम आप बाइबल खोल कर उसे पढ़ें, उसे अंडरलाइन करें, उस पर मनन करें,
उसे थोड़ा सा और आगे पीछे अवश्य उसे पढ़ें कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है, क्योंकि आप उसकी व्यवस्था में, उसके वचन में बने रहते हैं, तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है और तब परमेश्वर आपको आपके जीवन के क्षेत्र में सफल करता है, आशीषित करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। अमृता सिस्टर, जय मसीह की। पी के ब्रदर, जय मसीह की। हम मध्य प्रदेश से ममता बोलत है। हमार सांस बहुत ज़्यादा फूलत रहल, लेकिन अब सांस लेवे में हमें ठीक है, अब आराम हो। डॉक्टर के हन भी दिखाए रहे, उमन कोई भी बीमारी नहीं निकलल। अब हम बहुत अच्छा है, हम कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी गवाही हमारी है कि हमारे भतीजी की लड़का हो के रहल। हम कहे हे प्रभु, अगर नॉर्मल बच्चे से उनके लड़का हो जाए तो हम तोहार साक्षी दे। ये चैनल पर हम 5 साल से लगातार हम सवेरे सांझ दोनों हम देखत रहिला ये प्रोग्राम। पी के ब्रदर, अमृता सिस्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत तरक्की हो, आपकी पूरी टीम बहुत आगे बढ़े। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित सामर्थ्य, हम सबकी उद्धार करता, हम सबके जीवनों में कार्य करने वाले, हमारे अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में। प्रभु जी, इस सुंदर से पल के लिए, सुंदर सी संगति के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी होली प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र आत्मा, अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए कि जो हमारा सहायक है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आज देश विदेशों से, जगह जगहों से प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेमी लोग, तेरी प्रजा इस प्रार्थना में शामिल है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबको प्रभु तूने इस संगति में प्रभु यीशु ज्वाइन किया है प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा करें, आपसे बातचीत करें, आज दिन भर के हर एक हाल को आपसे कह सुनाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल टाइम, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल फेलोशिप लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, वी ऑल आर हैप्पी फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि सच में हम आनंदित हैं, हम खुश हैं प्रभु इस संगति के लिए, आपकी होली प्रेजेंस के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, कि सच में मेरे प्रभु कि तू अपने लोगों की सहायता और मदद करता है, उनके संग में रहता है, अपने पवित्र आत्मा को उनके जीवन में सहायक के रूप में देकर उन्हें प्रभु अपने इस मसीह दौर में आप आगे बढ़ाते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इस शाम में प्रभु इस संगति में ज्वाइन हुए हैं प्रभु यीशु, आज जो भी उनकी जीवन की समस्या है प्रभु, जिसे लेकर वो आज बैठे हैं, जो भी तकलीफ आज वो लेकर बैठे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स लेकर वो बैठे हैं, जो भी लाइफ में उनके स्ट्रगल और जो भी चैलेंजेस उनके लाइफ में है, यीशु मसीह सॉल्यूशन पाए, यीशु आज छुटकारा पाए, यीशु आज आप इन्हें अपनी शांति से भरे, अपने आनंद से भरे और अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की शाम में मेरे प्रभु, दिन भर में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुआ है प्रभु, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे सोचने, हमारे बोलने के द्वारा, मेरे अब्बा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु आपके आगे उन बातों को मानते हैं पिता, हमारे सोच विचार, हमारे जीवन को पवित्र कीजिए, और ये आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाएगा। होली स्पिरिट, हम आपकी हेल्प को चाहते हैं। हाँ, इन भाई बहनों के लिए, या अपने लिए परमेश्वर, इनकी फैमिली में हर एक जन के लिए जो तेरे नाम पर भरोसा करता है, उन्हें प्रभु यीशु पवित्र आत्मा आप सहायता करें कि उन बातों से, उस अपराध से वो फिर कर प्रभु तेरी पवित्रताई में चले और अपने जीवन को तेरे अनुसार जिए मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए लॉर्ड। सच में मेरे प्रभु, आज अपने वचन से अपने लोगों से बातचीत किया है पिता, उनके हृदयों में अपने वचन को प्रभु आपने बोया है परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब उस वचन को अपने जीवन में अपने अंदर लें तो प्रभु यीशु बहुत सारे फल और वो फलवंत जीवन उनमें दिखने पाए। प्यारे परमेश्वर लॉर्ड जीसस, हम एजरा के जीवन में देखते परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु उसने प्रभु यीशु मसीह अपना मन बनाया, वो तेरे नियमों को और तेरी आज्ञाओं को परमेश्वर प्रभु लोगों तक पहुंचाए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, आज परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि होने दीजिए प्रभु ऐसा ही हृदय, ऐसा ही मन परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियां आज जो प्रार्थना सुन रहे हैं, ये अपने मन को परमेश्वर तेरे वचन की ओर, तेरे नियम की ओर प्रभु ये लगाए मेरे प्रभु। तेरा वचन क्या उनसे कहता है, उस वचन के अंदर क्या गहराई है प्रभु, और वो वचन उनके जीवन में किस प्रकार कार्य करता
चाहता है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह इनके मन को तैयार करे कि तेरे वचन में इतनी गहराई तक जाए परमेश्वर, कि प्रभु वो वचन को उस लेवल तक सीख सके प्रभु, कि जब प्रभु कोई उनके सम्मुख आए तो प्रभु तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में स्पष्ट हो पिता। जब परिस्थितियां आए तो प्रभु वचन उनके मुंह से निकले, जब प्रभु दुष्ट उनके सामने रहे प्रभु परिस्थितियों को लेकर, तो प्रभु वचन के द्वारा वो हारा जाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज सहायता करे प्रभु, आज आप मदद करें, आज इनके हृदयों को तैयार करें। मैं आज प्रार्थना करती हूँ विशेषकर इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए। एक एक जन जो प्रार्थना सुन रहे हैं, एक एक जन परमेश्वर जो आज की शाम में इस प्रार्थना में कनेक्ट हैं, यीशु उनके आत्मिक उन्नति के लिए, यीशु उनके वचन में उन्नति के लिए, यीशु उनके प्रार्थना में उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो प्रभु तू हमें देता है परमेश्वर। और प्रभु जिस प्रकार हमने देखा कि जब प्रभु एजरा ने प्रभु यीशु मसीह तेरे नियम तेरी विधियों पर चलने के लिए अपने मन को तैयार किया प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु तेरी कृपा दृष्टि उस पर बनी रही पिता। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब प्रभु ये भाई ये बहन पिता तेरे वचन को पढ़ने के लिए प्रभु तेरी संगति में, तेरी फेलोशिप में और तेरे पीछे चलने के लिए निर्णय लेते हैं परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वही वचन की तेरी कृपा दृष्टि इन पर, इनके परिवार पर, हर एक उस जन पर आज की शाम में बनी रहे जो पिता तेरे वचन को और आत्मिक उन्नति में प्रभु बढ़ना चाहते हैं। मेरे खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं दुआ करती हूँ आज की शाम में प्रभु इनके प्रार्थना विनती के लिए। आज जो समस्या है प्रभु पारिवारिक है पिता, प्रभु परिवार में बच्चों को लेकर प्रभु, हस्बैंड वाइफ को लेकर प्रभु जी, माता पिता को लेकर परमेश्वर, भाई बहनों को लेकर परमेश्वर, पारिवारिक जो समस्याएं हैं यीशु आपके आगे रखते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक पारिवारिक समस्या यीशु के नाम से चली जाए। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब ये प्रभु यीशु फाइनेंस से रिलेटेड समस्या में है प्रभु, कर्जे प्रभु, लोन, हर प्रकार का फाइनेंस प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता, अपने महिमा में धन से पूरा कीजिए। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ जब बीमारियों से रिलेटेड प्रभु इनका जीवन प्रभु बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है पिता, असहनीय दर्द प्रभु इन्हें है प्रभु यीशु, वो बीमारियां जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही है पिता, कमज़ोर कर रही है प्रभु जी, खुदावन बिस्तरों में पड़े हैं, सामर्थ खड़े होने की नहीं है पिता। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ पिता कि तेरी कृपा दृष्टि आज इन भाई बहनों पर बनी रहे यीशु, तेरे नाम से उन बीमारियों को, उन दुर्बलता को, उस कमजोरी को, उस हर प्रकार के रोग को, उस हर प्रकार की बीमारी को मैं यीशु के नाम से इनके शरीर से नाश होने की आज्ञा देती हूँ, उसे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपकी चंगाई के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, आज इस छुटकारे के लिए जो तूने इस बीमारियों से, जो तूने इस दुर्बलता से इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार में हर एक सदस्य के लिए प्रभु जब ये प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उन लोगों को तूने छुटकारा दिया। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि प्रभु आज की शाम में आप इन्हें छुटकारा दें उस बीमारी दुर्बलता से। और धन्यवाद यीशु, जब हमने मांगा है आपने एक एक जन को जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, उनके शारीरिक रोग, उनकी बीमारी, उनकी दुर्बलता से आपने उन्हें आजाद किया। प्रभु धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद को मांगते परमेश्वर, प्रभु दिन भर में चिंता में रहते, फिक्र में रहते, थक जाते प्रभु, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण प्रभु जी, बहुत ज़्यादा प्रभु स्ट्रेस में रहने के कारण प्रभु जी, बहुत ज़्यादा थके हुए प्रभु आज ये घर आए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप इन्हें विश्राम दीजिए और सुकून भरी नींद दीजिए, ताकि नया दिन प्रभु ये आपके साथ में देखकर तेरी महिमा करें पिता। इन्हें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, और बुरे सपने, जो डर इनके जीवन में है, जो दुष्ट इनके जीवन में कार्य करता है, उससे आप इन्हें छुटकारा दीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी विनतियाँ, प्रार्थनाएं और रिक्वेस्ट परमेश्वर आज की शाम में प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने दी है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक विनती पिता आपके आगे रखते हैं यीशु। आप जानते हैं इन भाई बहनों को, इनकी फैमिली को, इनके लाइफ में चलने वाले उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को, उस इश्यूज को आप जानते हैं प्रभु, आप कार्य करें। और धन्यवाद यीशु, आपने हाँ आमीन में उत्तर इनके प्रार्थना का दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।